Good afternoon, namaskaram to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. तो आवरली चार्ट है, 2 आवर्स चार्ट जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं निफ्टी के लिए। थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे करके शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। दिस इज़ द लो 10,790, द प्रोमिनेंट लो दैट वी कैन फाइंड। उसके बाद से ये पुल बैक हमारा चल रहा है, जैसा हम लोग ने एक आसान काउंटर रखी है इस पे, एंड दैट इज़ एन इम्पल्सिव वन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पल्सिव काउंट। उसमें कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। 1 2 3 we are into the fourth, we will have a fifth। फोर्थ कुछ ज़्यादा नीचे मैंने कर दी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है तब। सो दिस इज द काउंट जो हमने हमेशा डिस्कस किया है, और वो एक मेजर रीज़न है इसको डिस्कस करने का, बिकॉज इट इज़ सिंपल। इट इज़ नॉट दैट दिस इज एन इम्पल्स। ऐसा नहीं है कि इसको लॉक कर दिया जाए कि ये 1 2 3 4 5 चल रहा है। दिस कैन वेरी वेल टर्न आउट टू बी अ करेक्टिव पैटर्न, आज इसको भी डिस्कस करेंगे। बट फॉर वेरी सिंपल एनालिसिस, इफ दिस इज एन इम्पल्स 1 2 3 एंड वी आर इनटू द फोर्थ, ये फोर्थ आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस थर्ड, यू सी द टाइम टेकन बाय द थर्ड। जितना टाइम थर्ड ने लिया है, कम से कम उतना टाइम फिर फोर्थ को लेना पड़ेगा, उससे कम तो नहीं हो पाएगा, अदरवाइज फिर टर्मिनल इम्पल्स बनेगी। तो अभी फोर्थ आपकी पूरी नहीं हुई है, कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फोर्थ को देखें जो यहाँ से बन रही है, तो दिस कैन ओनली बी द ए लेग ऑफ द फोर्थ। ए वी आर इनटू द बी एंड देन विल फॉर्म सम अदर करेक्टिव पैटर्न। और ये वो टेंटेटिव जोन है जहाँ फोर्थ आपको कंप्लीट होना पड़ेगा। दिस इज द जोन वेयर द फोर्थ वेव शुड कंप्लीट। सो इफ दिस इज एन इम्पल्स 1 2 3, वी आर इनटू द फोर्थ वेव, एंड दिस फोर्थ वेव target area is this zone, and this should not break below this low of 12,550 odd levels। कब ये काउंट निगेट हो जाएगा, उसका बहुत सिंपल सा कारण है, सिंपल सा रीज़न है। पहले आप देख लें आपकी सेकेंड वेव ने क्या किया है। आप देखिए सेकेंड वेव ने सिर्फ और सिर्फ 38% का रिट्रेसमेंट किया है। इट हैज़ रिट्रेस्ड ओनली 38%। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इलियट वेव में रूल्स ऑफ ऑल्टरेशन कहते हैं कि फोर्थ वेव इससे ज़्यादा करेगी। तो आप यहाँ पे रख लें 38%, 12,930 के आसपास आ रहा। तो अगर ये इम्पल्स है, और चूंकि सेकेंड वेव ने सिर्फ 38.2% रिट्रेस किया है, तो फोर्थ वेव को इसके नीचे आना पड़ेगा। दैट मीन्स 12,930 शुड बी ब्रोकन बाय दिस फोर्थ वेव ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। और 61.8% है 12,400, इसके नीचे जाते ही ये पूरी काउंट निगेट हो जाएंगी। दिस विल नॉट बी एन इम्पल्स। तो अगर ये इम्पल्सिव काउंट आपको अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये सिंपल है समझने में भी और मार्क करने में भी, तो फिर साहब आप फोर्थ वेव में हैं। और फोर्थ वेव का टेंटेटिव जोन मेरा ये है, टारगेट एरिया। एक बार हम आ चुके हैं इसमें, लेकिन दोबारा आना चाहिए हमें। और 12,400 का वो लॉन्ग टर्म लेवल है जिसके नीचे जाने पे ये पूरा का पूरा काउंट निगेट हो जाएगा। फोर्थ वेव इन अदर वर्ड्स शुड नॉट ब्रेक बिलो 12,400 ऑड लेवल्स, बट येस इट विल अगेन टारगेट दिस एरिया एंड विल डू मोर देन 38.2%, दैट इज 12,930। इसके नीचे एक नॉर्मल फोर्थ वेव अगर बन रही है तो जाना चाहिए इसको। सो दैट इज ऑल। इफ दिस इज एन इम्पल्स, इसको अब हटा लेते हैं, इसे भी खत्म कर देते हैं। नाउ इफ दिस इज अ करेक्टिव पैटर्न, then there can be n numbers of permutations and combinations, but जो सबसे obvious पैटर्न दिखता है इसमें वो ये दिखता है। पहले लकीरें खींच देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या दिख रहा है। This is it, looking like a diametric A, B, C, D, E. Two more waves left. One is the F, the other is the G. Now इस पैटर्न में आप यहाँ पे देखें, जब आप पैटर्न ड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो आपको कहीं डायमेट्रिक नहीं दिखता। यही है ऐसा पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न आसान नहीं होता मार्क करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फिबोनाची रिलेशनशिप काम नहीं करती है। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेव्स एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न। द ओनली रिलेशनशिप यू फाइंड इन अ डायमेट्रिक पैटर्न इज टाइम, नथिंग एल्स। सिर्फ टाइम का रिलेशनशिप होता है। 7 वेव्स का स्ट्रक्चर होता है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। और इन 7 में से 6 वेव्स
एक दूसरे के साथ टाइम की बहुत बड़ी सिमिलैरिटी रखती हैं. दे आर वेरी मच सिमिलर एज फार एज द टाइम इज कंसर्न, नॉट द प्राइस. सी, डू नॉट गेट कंफ्यूज विद प्राइस. फिबोनाची relationships of price do not work in diametrics. It is only the time relationships that work, and it is because of the similarity in time that you get a diametric. और ये similarity 7 में से 6 लग्स में होगी. सिर्फ एक लेग ऐसा होगा जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं होगा. either it will be too short or too long as far as the time is concerned, not price. तो आप देखें इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप टाइम देखते हैं तो ए बी सी ये सब सिमिलर है. ये वो स्ट्रक्चर है बीच में छोटा सा, ये प्राइस वाइज और टाइम वाइज थोड़ा सा कम लगता है. इसके बाद ई. अब आप चाहें तो एफ़ यहाँ रख दें, लेकिन मुझे डाउट है एफ़ यहाँ बनी हुई है. उसका सिंपल रीज़न है क्योंकि जो टाइम वाइज स्ट्रक्चर हमारा जिसको लीस्ट टाइम लेना था या सबसे ज़्यादा टाइम लेना था वो ऑलरेडी यहाँ पूरा हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ द टी वेव. इसने सबसे ज़्यादा कम टाइम लिया अगर आप देखें. सो नाउ एफ शुड टेक मोर टाइम. और फिर मेरे हिसाब से दिस एफ वेव इज स्टिल इन प्रोग्रेस इन विच दिस इज द ए वी आर इनटू द बी एंड देन वी विल हैव अ सी. मोस्ट प्रोबब्ली अ फ्लैट इज गोइंग ऑन हियर. तो कुछ इस तरह का करेक्टिव पैटर्न बनता है ए बी सी डी ई एंड मोस्ट प्रॉब्ली वी आर इनटू द एफ वेव. अगर ये एफ वेव पूरी हो रही है हमारी यहाँ पे, if for the time being if you assume that this d is also similar in time to all these levels, all these waves, then f is the shortest wave as far as the time is concerned, then f can be complete here and you are into the g wave. Count this corrective pattern, whenever it is over the g wave will be over. But as you can see, this has to take a lot more time because now this cannot be the shortest wave as far as the time is concerned. It has to be similar with the other 5 waves. That means a b c and e, it will have a similarity of time with these waves. तो अभी आप मान लें कि ये पूरा हो चुका है, ऐसा नहीं है. आप देखिए टाइम का रिलेशनशिप अगर आप देखें इसमें तो आपको दिखेगा this is the time taken by this wave, more or less time taken by this wave, more or less time taken by this wave. This wave has not consumed that much time. This is the shortest wave. So f is still in progress. Remove this. Most probably f is still in progress as far as my analysis is concerned, and this is progressing as a flat structure. तो दोनों काउंट्स आपके साथ लॉन्ग टर्म इम्पल्सिव का मूव है. तो जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 वी आर इनटू द फोर्थ वेव. ये वो जोन है फोर्थ वेव का. एक बार हम यहाँ आ चुके हैं, दोबारा आना पड़ेगा पूरा करने के लिए क्योंकि फोर्थ वेव को अभी टाइम लगेगा. अगर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है तो ए बी सी डी ई एंड वी आर इनटू द एफ वेव. ये एफ वेव जो है फ्लैट की तरह चल रही है अभी तक. तो लॉन्ग टर्म एनालिसिस में सिर्फ इतना ही सा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ये पूरा स्ट्रक्चर अगर 12,400 के नीचे निफ्टी ब्रेक डाउन देता है तो कंप्लीट हो जाएगा अगर ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, और अगर इम्पल्सिव स्ट्रक्चर हम लोग ने जो मार्क किया है वो निगेट हो जाएगा. तो 12,400 इज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट. इफ इन दिस चार्ट इफ यू सी द राइज फ्रॉम 10,790, और बाकी चीज़ें स्टिल इन प्रोग्रेस है. नथिंग लुक्स लाइक कंप्लीट. अब आइए थोड़ा शॉर्ट टर्म देखते हैं. ये वो फॉल है जो हमने 13,777 या 78 जाने कहाँ से लिया था. 13,131 का ये लो. लास्ट टाइम जब आपसे बात हुआ था दिस लुक लाइक अ करेक्टिव फॉल. इसको मैंने ए बना रखा है पहले से क्योंकि इस पहले दिन से ये ए दिख रही है. दिस इज सिंपल वन करेक्टिव मूव ऑन द डाउन साइड. और आपसे डिस्कस हुआ था कि इसको रिट्रेस होना है. 61.8 मिनिमम होता है. हम 100% के आसपास पहुंच चुके हैं. ये पूरा राइज अगर आप देखें, इसको हमने अगर यहाँ पे ए वेव आपने बना रखी है लार्जर डिग्री की, तो फिर ये बी वेव होनी चाहिए. दिस इज द बी वेव, नथिंग एल्स, एंड दिस बी वेव शुड बी अ करेक्टिव मूव. एक्सक्यूज मी. अब ये बी वेव लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी 61.8 मिनिमम है. 100%, 123, 138, 161 ये सब इसके रिट्रेसमेंट एरियाज होते हैं अमूमन जहाँ ये जाती है. तो अब अगर आप ऊपर की तरफ देखें, अभी हमने 100% बेरली किया है, जस्ट टच्ड अराउंड 100%, बट वी हैव नॉट क्रॉस्ड 100% ऑफ ए. तो पहला क्वेश्चन, इज दिस लो प्रोटेक्टेड? आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ. आज अगर कोई आपसे ये कहता है कि साहब अब 13131 नहीं टूटेगा, तो वो गलत बात कर रहा है क्योंकि चार्ट अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची है निफ्टी कि ये लेवल प्रोटेक्ट हो जाए. दिस कैन ओनली बी प्रोटेक्टेड वंस दिस राइज crosses 138% of this entire fall, or say on the conservative side 123%. वो 123% 13,940 के आसपास आता है.
तो जब तक निफ्टी 13,940 पार नहीं हो जाती, आप ये मत समझिएगा कि ये लो प्रोटेक्टेड है, ये लो टूट सकता है। As long as B wave is below 123% of A wave, it can always go below the low of the C wave can always go below the low of A wave. मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये A है और मान लीजिए यहाँ पे B आपकी पूरी कहीं होती है, यहाँ पे कहीं पूरी हो जाती है, मान लीजिए ऊपर कहीं। अब अगर ये लेवल 13,940 के नीचे का है जहाँ ये पूरी हो रही है, तो ये लो टूट सकता है। कोई ज़रूरी नहीं टूटे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये टूट जाएगा। लेकिन एक बार अगर ये बी वेव 13,940 के ऊपर चली जाती है, फिर ये लो प्रोटेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आई एम क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। As of now, we are at 13,777 odd levels, which is hardly 100% of A wave. So, अगर सिर्फ और सिर्फ आज की बात करूं, ये लो किसी भी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं है। सो इफ़ यू आर सीइंग एनी एनालिसिस, कोई भी चीज़ आप सुन रहे हैं, तो या तो वो कुछ और आगे की देख के आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज के चार्ट्स में जो लेवल सामने हैं उसके हिसाब से ये लो प्रोटेक्टेड नहीं है। So if this is A, we are into the B wave. I hope this marking is clear. And in this B wave, this is A, B, C, X, A, B and then another corrective structure. इसको थोड़ी देर यहाँ रख लेते हैं। गौर से देखिए, यहाँ पे ए बी सी मैंने किया हुआ है, यहाँ पे सी नहीं रखा हुआ हूँ, भले ही आप रखने की कोशिश करें तो गलत हो जाएगा। इट इज़ सिंपली बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर। ए और बी के आसपास का टाइम सी को लेना चाहिए, वो यहीं पूरा होता है। अगर सी यहाँ जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा सी वेव के लिए, फिर इतना दिक्कत कर देगा। सो इफ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एक्स एंड यू हैव अ गैप हियर। ये गैप सारी एनालिसिस का की है। इस स्ट्रक्चर को जब मैं मार्किंग करने बैठता हूँ या बैठूंगा, अगर ये मार्क ना मैंने किया होता तो मैं इसको यहीं से पकड़ता, क्योंकि ये गैप है और ये शार्प रिट्रेसमेंट है। तो दिस कैन ओनली बी द एक्स वेव और द बी वेव, और ये गैप है तो ये सिर्फ और सिर्फ ए वेव हो सकती, क्योंकि ये गैप बहुत ऊपर बन रहा है। सो इफ दिस इज ए बी सी एक्स, यू हैव ए बी, मोस्ट प्रोबेबली a C, looks like a C here. You will have a D, you will have a E, and most probably this pattern will finish. This is how it looks like. क्यों यहाँ पे C में रख दिया हूँ? क्योंकि ये यहाँ से अगर आप ये राइज देखें ये वेव का, तो C अप्रॉक्सीमेटली 61.8% पहुँच चुकी है। दिस इज यूजुअली द लेवल्स दैट C वेव विल टारगेट। सो इफ A, B, then C is most probably complete here। और ये एक करेक्टिव पैटर्न है, यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न अगर आप देखें तो एक करेक्टिव पैटर्न है, डबल जिगजैग, या आप डायमेट्रिक इसको बना सकते हैं। सो दिस इज A, B, C, we will have a pullback for the D, then a push up for the E, and then we'll complete the wave. For very short term, 13,627 should be a stop loss if you are long, nothing below it. मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो डी वेव आनी है वो इसके नीचे अमूमन नहीं जानी चाहिए, ऊपर कहीं कंप्लीट होकर फिर एक पुल बैक ई वेव के लिए होना चाहिए हमें। So this is the kind of a structure that is folding on the top and which is showing one small pullback on the downside and then one small pullback on the upside, and this pattern should complete. और स्टॉप लॉसेस जैसे मैंने आपसे बताया, अगर आप लॉन्ग है 13,627 बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए, इंटरमीडिएट टर्म की बात करने की फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप करेक्टिव स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। रखने को आप इस एक्स वेव का लो रख सकते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखिए, फिर से री एंटर कीजिए अगर आपको लगता है लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आप शॉर्ट हैं, अभी तो शॉर्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए 13,820 से लेके 13,840 वो दायरा है जिसको ई वेव को वायलेट नहीं करना चाहिए। सो दैट इज़ द जोन बेसिकली where you should be having as stop losses if you are short, and if you are long, then this is the low. The low of this is the stop loss, 13,627, nothing below it. This is the support line. Once we break below this, I think we are going to test this low. So as of now, as of today, this is A, we are into the B wave. This B wave should be completing by Monday evening, most probably not. It will not take more than that time. Already 1, 2, 3 legs are complete. We have just 2 legs to complete. Monday, I think it will be completed if this count is correct. And if this is not correct, then we'll break above 13,940, which was 123% of this entire fall. And then this low will be protected. तो मंडे के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला दिन रहना चाहिए। 13,627 हमारा डाउन साइड सपोर्ट, अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 13,820 से 13,840। और इसमें कुछ है नहीं आपके साथ बताने के लिए, क्योंकि बहुत से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप इसमें बना सकते हैं।
कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है, बट ऑफ कोर्स एज़ यूजुअल अगर मार्केट कुछ और तरीके से बिहेव करता है तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। A, B, and then we go for the C. This low is not protected till we cross above 13,940. इस गफलत में मत रहिएगा। तो आइए बैंक निफ्टी को भी एक नज़र देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा चार्ट इसमें दिखता है। इसमें दो तरीके से आप काउंट कर सकते हैं, इधर दिस इज ए बी सी एक्स ए बी सी कंप्लीट। This is looking like a double zigzag. Remove these counts here, it will confuse you. See, A, B, and a C, you have an X. You again have a B, 1, 2, 3, 4, 5, C. This is looking like a double zigzag, A, B, C, A, B, C. Let me put the marking so that it is correct. This is A. Actually, there are two combinations here. I'll discuss both of them so that it's clear to you. This is one zigzag, A, B, C. You have an X wave here. Again, you have an ABC. See, this is how it looks like. ABC zigzag, X, ABC. First look, without going into details, this is the structure that is looking like. If you start the counts from here, there is just one thing. If you start the counts from here, then this becomes A, B, C. That also I will show. So, but the point is, all in all, it's looking like a complete structure as far as the Bank Nifty is concerned. Bank Nifty ने चीज़ों को पूरा करते हुए दिख रहा है चार्ट में. Again, the same structure, A wave here and we are into the B wave. So if this chart is what it is looking like, then we have already completed a move here at this particular high of 30,543. Give and take some few points, and because this can be a corrective move at the top, and the 1, 2, 3, 4th and a 5th wave can come here to complete the C wave. What I'm saying is, from here if you count 1, 2, 3, 4, 5th, it looks like complete. If you count, let's say 1, 2, 3 and the 4th is still running, then maybe a little pullback again for the 5th wave, but that should be the final one, and we'll be completing the ABC structure. So more or less Bank Nifty is looking like a complete thing. Little more upside may be done on the Bank Nifty, but nothing much. और ये एक डबल zigzag दिख रहा है करेक्टिव स्ट्रक्चर के फॉर्म पे. बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स अगर आप रख रहे हैं तो प्रोटेक्टेड रखिएगा, क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली सिर्फ लॉन्ग कर रहे हैं मार्केट को देखते हुए कल परसों के जो बीत गया तो दिक्कत में जाएंगे. ये वो सपोर्ट जोन मैंने बना दिया है 30,070. ये स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए. इसके नीचे मत रुकिएगा, बैंक निफ्टी फिर से इस लेवल को वायलेट कर देगा. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं. अभी चार्ट स्ट्रक्चर बता रहा है. देखिए, जब तक चार्ट्स इस चीज़ को लॉक नहीं कर देंगे कि दिस इज सेफ, हाउ कैन यू एंड मी बी सेफ अबाउट दिस. हम कौन होते हैं इसको सेफ या अनसेफ कहने के लिए. अभी जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपके सामने है. ए बी सी एक्स ए बी सी. ये सी वेव में थोड़ा सा डाउट है. 1, 2, 3, 4th and a 5th we finish it, or it is 1, 2, 3 and the 4th is running, we have a 5th up. बस इतना ही है इसमें जो कंफ्यूजन है, नथिंग एल्स. बट ऑन इन ऑल इट इज़ लुकिंग लाइक एन करेक्टिव स्ट्रक्चर. एक जिगजैग डबल जिगजैग के फॉर्म पे दिख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है. तो ऊपर अगर आप लॉन्ग साइड में हैं तो प्रोटेक्टेड रहिएगा, प्रॉफिट्स बुक करते रहिएगा. 30,070 वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है. इसके नीचे जाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत आएगा. 30,648 के आसपास का ये मैंने रेजिस्टेंस जोन बना रखा है. अगर ये पूरी नहीं है तो यहाँ कहीं जाके ये पूरी होगी, एंड फ्रॉम देयर वी माइट सी अ करेक्शन. तो ये भी पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है. इसमें कहीं कुछ है नहीं जो बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है फॉर द छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ. तो ये राइस इस लो से 28,983 का जो हमने लो बनाया था, दिस लुक्स लाइक अ करेक्टिव पैटर्न एज अ डबल zigzag और एज एन ABC पैटर्न. इफ यू स्टार्ट द काउंट्स फ्रॉम हियर, A, B, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, another pullback and then a fifth. All in all, one last pullback might be there. एक और पुश इसके ऊपर हो सकता है, but that should be the fifth wave, nothing else.
ये वो टेंटेटिव जोन मैंने बना रखा है। थोड़ा अलर्ट रहिए अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। इसके ऊपर का हाई अगर मिलता है तो आपको स्ट्रक्चर देखना चाहिए बहुत कायदे से। वो कहीं ना कहीं एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर होना चाहिए जो ऊपर जाके पूरा होगा। ये वो जोन है मैंने बनाया हुआ है, रेजिस्टेंस जोन है और ये वो सपोर्ट जोन है। तो दोनों इंडिसेस में एक नीचे की तरफ का पुश, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है इमीडिएट शॉर्ट टर्म पे। सॉरी, बैंक निफ्टी का तो आपके सामने है, निफ्टी को एक बार फिर से आप देख लें। जो मैं कहना चाहता हूँ, दोनों इंडिसेस में आपको सिमिलर चीज़ें दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इसमें भी एक छोटा सा नीचे की तरफ का पुश डाउन दिखेगा, फिर एक पुल बैक दिखेगा टू कंप्लीट दिस पैटर्न। बैंक निफ्टी में भी जो दिख रहा है, अगर वो फोर्थ वेव चल रही है वहाँ पे, तो एक फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ आएगी, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। ए बी और एक सी वेव यहाँ पूरी करके फिर हम एक पुल बैक लेंगे फिफ्थ वेव के लिए। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आखिरी मूव्स को ट्रेड मत कीजिए, आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे कभी ना कभी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो भी। तो थोड़ा सेफ रहिए। ये स्ट्रक्चर दोनों इंडिसेस के अभी बिल्कुल, दोनों इंडेक्सेस की एक क्लियरली बता रहे हैं कि जो लो हमने बनाया था मंडे को, वो फिर से वायलेट हो सकता है जब तक हम 13,940 के ऊपर निफ्टी में नहीं जाते और बैंक निफ्टी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता है जो हमें बहुत बुलिश दिखता हो। दिस इज़ नॉट अ वेरी बुलिश स्ट्रक्चर, दिस इज़ जस्ट अ करेक्टिव ए बी सी, नथिंग एल्स। तो दोनों में इतना ही सा है। आइए अब डाटा भी देख लेते हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं। डाटा में तो इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज बाई कर रहे हैं, रिटेलर्स शॉर्ट कर रहे हैं। अगर आप सीधे सीधे देखते हैं तो डाटा न्यूट्रल टू बुलिश है, इट इज़ नॉट बेरिश एट ऑल, बट थिंग्स कैन चेंज एंड चेंज वेरी क्विकली एज फार एज द डाटा इज कंसर्न। इस डाटा में कहीं से कोई बेरिशनेस नहीं है, न्यूट्रल टू बुलिश है ये डाटा, ये समझ लीजिए आप। जहाँ तक कि ऑप्शंस या एफआईज एक्टिविटी की बात करें तो किसी भी तरीके से वो अभी बेरिश नहीं हुए हैं, दे आर न्यूट्रल और दे आर बुलिश। ये डाटा इतना ही बता रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स इन्होंने बाय कर रखा है, इंडेक्स कॉल ये बहुत छोटी क्वांटिटी में इन्होंने ट्रेड किया है, कोई ज़्यादा नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स भी बहुत छोटी क्वांटिटी में ऐड किए हुए हैं। प्रोज ने हर तरीके की चीज़ें कर रखी हैं, कॉल्स भी बाय किया है, पुट्स भी बाय किया है। डीआईज की बात करें, इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़ा सा ऑफलोड किया है, बाकी बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। सो डाटा, एज फार एज डाटा इज कंसर्न, नथिंग बेयरिश, न्यूट्रल टू बुलिश। बट एज फार एज द चार्ट्स आर कंसर्न, करेक्टिव पैटर्न जो चल रहा है, ये दोनों शायद मंडे तक पूरे हो जाएंगे। अदरवाइज वी विल सी अ मूव अबव 13,940 एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न, और बैंक निफ्टी में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 13,627 बिल्कुल शॉर्ट टर्म लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप लॉन्ग है, और ऊपर की तरफ 13,820 840 ये वो दायरे हैं रेजिस्टेंस के। इसके ऊपर जाने के बाद तो 13,900 बिल्कुल आपको दिखना चाहिए स्क्रीन पे। सो दैट इज़ ऑल, होप यू लाइक इट। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कारम, जय हिंद।